3 माह में 80 किलो वजन कम करने वाले ये हैं मुल्तान के कायम रसूल। हमारी आवाम सोचे बगैर बोलती है। गेंडा मोटा हराम खा खा के इतना सांड बन चुका। कायम रसूल ने इतने कम वक्त में 2 मन वजन कैसे कम किया, इनका डाइट प्लान क्या था और वर्कआउट कितनी देर करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कायम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी एज हो गई आप? 23 ईयर्स। 23 ईयर्स। आपका जो पहले वेट था वो कितना था और अब कितना है? पहले इट्स 140 kg अबव था और अब करंटली 80 75 टू 80 की रेंज में। ये बताइएगा कि ये बचपन से बढ़ रहा था, कोई बीमारी वगैरह थी या वैसे ही क्या वजह थी इसकी? बीमारी तो नहीं कह सकते, वो मेरी थी कि बैड लाइफस्टाइल और पुअर ईटिंग हैबिट्स। तो आप क्या कह सकते हैं कि मुझे खाने का शौक़ था और मैं खाता रहता था, तो वो उसी चीज़ ने इस चीज़ को इंक्रीज़ किया और मेरा वेट बढ़ गया और वो 160 तक पहुंच गया। ये अचानक से ख्याल कैसे आया कि मुझे अपना जो वेट है उसे लॉस करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या वजह बनी थी? पहले तो सबसे पहली रीज़न बनी थी कि आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में लोग कैसे ट्रीट करते हैं आपको। दूसरा ये कि अब मैं इतना मोटा हो चुका था कि मैं उठने बैठने से भी वो था। और सीन ये हुआ कि जैसे ये बढ़ता चला गया उतना ही मुझे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता रह गया। वो ये इस तरह हुआ कि आप बाहर जाते थे तो लोग आपको रिडिक्यूल करते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं और आपको कई कई नामों से पुकारते हैं, तो उस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हिट किया। और सबसे बड़ी बात कि जब आपके दोस्त ही आपके ऑपोजिट हो जाएं तो वो आपको बहुत बड़ा एक अफेक्ट करते हैं। तो डीप डाउन उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रोवोक किया कि मैं वेट लॉस स्टार्ट करूं। कितना टाइम लगा वेट लॉस करने में? 3 मंथ्स में ये इनिशिएट होना शुरू हो गया था और 1 ईयर में मैंने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी। वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट की, डेली बेसिस पे कितनी एक्सरसाइज करते थे, कितना टाइम जिम को देते थे? इनिशियली तो एक्सरसाइज भी नहीं होती थी सच पूछें तो, क्योंकि मूवमेंट ही बहुत मुश्किल होती थी। मैं उठ ही नहीं सकता तो एक्सरसाइज क्या करता। सबसे पहले मैंने अपनी डाइट को कट डाउन किया स्लोली, उसके बाद फिर मैंने वॉक शुरू की। उसके बाद जब थोड़े से रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। फिर मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग में अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया और उसके बाद प्रॉपर डाइट की, न्यूट्रिशन, कैलकुलेटेड कैलोरीज़, उसके इस तरह ये पूरी जर्नी रहा है। ये सारा वेट लॉस किया है तो इसके पीछे ट्रोलिंग जो थी, अब उन लोगों का क्या रद्द अमल है? अब वो क्या कहते हैं? ट्रोलिंग अब इसके बाद तो फेम मिलना स्टार्ट इस तरह हुआ कि जैसे मैंने अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी, उसके बाद मुझे ऑफ़र्स आई, एक क्लोथिंग ब्रांड से ऑफ़र आई कि आप करेंगे। मैंने इनिशिएटिव ले लिया और उसके बाद से जब स्क्रीन पे आया तो उसके बाद आपको पता है कि वो ट्रोलिंग फ्रेंडशिप में चेंज होना लगी, ट्रोलिंग फेम में चेंज होना लग गई और इस तरह ये जर्नी शुरू हो गई, ये वाली भी। कायम जो ट्रोलिंग होती है, लोग बातें करते हैं, अल्फाज और लहजे हमेशा याद रह जाते हैं। किस तरह की बातें की जाती थी और क्या क्या कहते थे? बातें और लहजे तो बहुत ही हार्श होते थे, यू कैन इवन इमेजिन। वो इस तरह होते थे कि आपको पता है कि हमारी आवाम सोचे बगैर बोलती है और आपको पता है, और उनके जो वर्ड्स होते हैं उनको जो चूज़ करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हर्टफुल होते हैं। तो जैसे आप कह सकते हैं गेंडा मोटा, वो इस तरह के सांड वगैरह, बहुत बुरे लफ्ज़ कि भाई चल नहीं सक रहा, ओह पता नहीं क्या हराम खा खा के इतना सांड बन चुका, बहुत गंदे अल्फाज। और सबसे बड़ी बात कि जब दोस्त आपको रिडिक्यूल करना स्टार्ट कर दें तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। कायम कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक लड़की का हाथ ज़रूर होता है, तो कह सकते हैं फिर तो कि आपकी भी ये सारी कामयाबी है, ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। अब आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, इनके पीछे भी एक लड़की का हाथ है, चाहे ट्रोलिंग के ज़रिए है। हाँ, कह सकते हैं आप, हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सेम जेंडर की बातें आपको इतना, क्योंकि फ्रेंड्स की बात आपको इतना नहीं करती, लेकिन जब आपको ऑपोजिट जेंडर से नेगेटिविटी सुनने को मिले और रिडिक्यूलिंग सुनने को मिले तो वो हिट करता है। तो कायम एक्सरसाइज के साथ साथ जो जिम में डाइट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट प्लान क्या रखा हुआ था, क्या खाते थे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें स्किप किया? तो डाइट प्लान तो बहुत स्ट्रिक्ट था क्योंकि हम कैलोरीज काउंट करके खाते थे, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 150 kg बहुत वेट होता है तो कैलोरीज बहुत कट डाउन करनी थी।
तो सबसे पहले तो हुआ कि मेरे ट्रेनर ने सबसे पहले फ़ास्ट फूड पूरा कट किया मेरी बॉडी में, मतलब मेरी डेली रूटीन में से फ़ास्ट फूड कट कर दिया, ड्रिंक्स कट कर दी, और उसके बाद जितना भी मैं मंचिंग करता था, चिप्स, फ्राइज़ वगैरह, स्वीट्स, चॉकलेट्स वगैरह, वो सब चीज़ें कट कर दी। सबसे पहला स्टेप ये था कि मुझे ये चीज़ें कट करनी थी। घर का खाना था तो स्टेप 1 था, ये था। जब घर का खाना स्टार्ट हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से भी राइस, रोटी, ये चीज़ें डिडक्ट हो गई। उसके बाद बॉइल्ड सैलेड्स आ गए, बॉइल्ड चिकन आ गया, और ड्रिंक्स आ गई, तो इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो वो फिर कैलोरी काउंटेड खाना पड़ता था। तो ये स्पेशल डाइट होती थी जो मतलब हर आफ्टर 15 डेज़ के बाद चेंज होती थी, और ताकि बॉडी अडेप्ट ना कर ले उस चीज़ को। एक्सरसाइज रूटीन चेंज होती थी, ये सारा ट्रेनर करते थे मेरे। कायम हमारे मुआशरे में जो ट्रोलिंग है बहुत ही ज़्यादा है, किसी भी फील्ड में हो। बहुत सारे लोगों ने आपको भी ट्रोल किया, आप उससे चेंज तो हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जो लोग ट्रोलिंग करते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे बात पहले है कि ट्रोलिंग आपको ब्रेक भी कर सकती है और मेक भी कर सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उस ट्रोलिंग को पॉजिटिविटी में लें तो आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को नेगेटिविटी में ले लें और अपने ऊपर उस चीज़ को सवार कर लें तो आप ब्रेक होके घर भी बैठ सकते थे। अगर मैं इस चीज़ को नेगेटिव एस्पेक्ट में लेता तो मैं घर बैठ जाता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं लिया, उस चीज़ को पॉजिटिविटी में लिया कि मैं इस चीज़ को एम्ब्रेस कर सकता हूँ और मैं अपना वेट लूज़ कर सकता हूँ। तो बेशक स्लोली लेकिन ग्रेजुअली हुआ, लेकिन उस चीज़ को मैंने अचीव कर लिया। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ कायम रसूल मौजूद थे। उनकी कहानी आपने जानी कि किस तरह इनकी लाइफ जो ट्रोलिंग थी उसने चेंज करके रख दी। इनका कहना है कि ट्रोलिंग आपको ब्रोक भी कर सकती है और मेक भी कर सकती है, कि आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।